निशिचर निकर मरण विधि नाना निशिचर निकर मरण विधि नाना। अब रावण ने कहा चलो युद्ध करेंगे। विभीषण ने देखा रावण को रथी, भगवान को बीरथ, का कैसे युद्ध होगा। वहां भगवान ने बता दिया जय जय हो सुचंदन आना, जिससे विजय होता वह दूसरा रथ होता है, वह रथ मैं लाया हूं। इस पर कई बार मैंने चर्चा की, फिर कभी करूंगा। बहुत घनघोर युद्ध हो रहा है। धरी उरी बिदा रहे, गाल फा रहे, गल अतावली मेल ही, प्रहलाद पति धरी विविध तनुजन समर आगन खेल ही, धरुमारु काट पछारु घोर गिरा, गगनमय भरी रही, जय राम जो तृणते कुलिस्ते तृण कर सही। अनेक प्रकार से युद्ध, रावण की सेना का संहार हो गया। फिर रावण ने जब आक्रमण किया, लक्ष्मण जी का युद्ध, लक्ष्मण जी ने पहले रावण पर बहुत घनघोर प्रहार किए। रावण मूर्छित हुआ, फिर उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मदत्त शक्ति का प्रयोग कर दिया। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत और लागी सही। हनुमान जी आए। रावण ने कहा आज मैं तुम्हारे इष्ट देव की परीक्षा करूंगा। लोग कहते हैं कि हनुमान की छाती में राम जी रहते हैं, हृदय में राम जी रहते हैं। और आज मैं तुम्हारे हृदय में ही मुक्का मारूंगा, देखता हूं तुम कैसे बचाते हो। आवत कपि हन्योते ही मुष्टि प्रहार प्रघोर, मार दिया मुक्का। हनुमान जी देख रहे कि उनकी छाती पर लगेगा। हनुमान थोड़ा सा ऊपर उठ गए और जान टेक कप भूमि ने पड़ा। रावण के मुक्के को घुटने पर रोक लिया, छाती पर नहीं जाने दिया। जय हो। ये है यहां मेरा चिंतन। मैंने रावण मार रहा छाती में, उछले हनुमान जी, उछलकर यूं घुटने पर रावण के मुक्के को ले लिया। उठा संभारी बहुरी से भरा, मुठिका ताही बहुरी कप में एक मुक्का खींचकर मार दिया रावण को। रावण गिर पड़ा। रावण का वाह हनुमान का क्या बात, मैं तो सोचा था यार तुम मर गए होगे, मरे नहीं से शुरू तुम। इधर हनुमान जी को ले आए। हनुमान जी लक्ष्मण जी को ले आए। राम जी ने कहा क्या तुम बार बार यार मूर्छित होते रहते हो। लक्ष्मण जी ने आकर के रावण के सूत को व्याकुल कर दिया, रावण को मूर्छित किया और रावण चला गया लंका, सारथी ले गया। यज्ञ कर रहा है, बांदरों ने रावण का यज्ञ समाप्त कर डाला। फिर रघुपति कोप बाण झिलाई रे, अनेक राक्षस समाप्त। रावण ने कहा मैं क्या करूं। तब तक सुरपति निज रथ तुरत पठावा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली लई आवा, अब इंद्र ने अपना रथ भगवान के लिए भेजा। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा, भगवान रथारूढ़ हो गए। रावण ने माया की। उस माया से राम जी केवल नहीं मोहित हो रहे हैं। बानर देखते हैं बहुत से
अंगद बहुत से, सुग्रीव बहुत से, लक्ष्मण, राम जी को नहीं बनाया था रावण ने। ये पाठ गीता पर इसका बहुत गलत है। बहु राम लक्ष्मण देख नहीं, बहुबाल सुत लक्ष्मण कपीस बिलो के मन कप अब डरे। 3 बनाए थे, बहुत से अंगद बना दिया, बहुत से सुग्रीव बना दिया, बहुत से लक्ष्मण बना दिया। वानर डरे, भगवान ने माया दूर की, द्वंद्व युद्ध हुआ। क्या बात है! अनेक चक्र फेंके, अनेक त्रिशूल जो शंकर जी से विष्णु जी से सब राम जी ने काट दिया। अंत में प्रारंभ हुआ रावण की सिरों का काटना। करोड़ों बार काटा भगवान ने। विभीषण पर शक्ति छोड़ी, भगवान ने विभीषण को पीछे ढकेला, शक्ति ली, थोड़े से मूर्छित। हनुमान जी का बहुत घोर युद्ध, विभीषण का पहले, विभीषण को हनुमान जी ने छुड़ाया, बहुत घोर युद्ध हुआ हनुमान जी का। एक वाक्य लिखा है यहां, हनुमंत संकट देख मरकट भालु क्रोधातुर चले। यहां हनुमान जी का संकट क्या है? टीकाकार तो कुछ नहीं कहते, मैंने लिखा है अपने भावार्थ बोधनी में। आप लोग भावार्थ बोधनी अवश्य ले लीजिए, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, बहुत श्रम किया है मैंने। और एक एक चौपाई का ऐसा अर्थ लिखा जिससे आप समझ जाएंगे। पहले एक एक खंड में थी, पर अब 2 खंड में ही है, पर मूल्य नहीं बढ़ा है, मूल्य वही है। तो हनुमान जी का संकट ये, हनुमान जी सोचते क्या करूं, एक मुक्का ठीक से मारूंगा तो रावण चिपक जाएगा। जय हो। कचुम्बर निकल जाएगी इसकी चटनी, और जब कचुम्बर निकल जाएगी रामचंद्र जी कैसे मार पाएंगे इसको? ऐसा कुछ है कि मैं इसे अब अधिक ये मुझे न सताए। ये हनुमंत संकट। फिर रावण ने अनेक रूप बनाए, सब भगवान ने समाप्त कर दिए। नल नील ने सोचा क्या करें अब, इसकी आयु बहुत लंबी है, 64 चतुर्युगी तक इसको जीना है। अभी 24वीं चतुर्युगी चल रही है राम जी वाली। तो नल नील इसके मस्तक पर चढ़ गए, और मस्तक पे जो ब्रह्मा जी की लिपि थी उसको फाड़ दिया। किसने? नल नील ने फाड़ दिया। अब जाम्बवान नहीं ब्रह्मा है, जाम्बवान का मैं हस्ताक्षर नहीं चरणाक्षर करूंगा। रावण की छाती पर लात मारा, कब तुम्हारी मृत्यु निश्चित मैंने कर दिया, जाओ। और इधर रात में त्रेता ने सीता जी को समझाया। सीता ने कहा क्या करूं, कैसे मरे? कहा यही बात है, इसको भगवान हृदय से नहीं मार रहे हैं कि सीता जी वहां रहती है। फिर तो ऐसा युद्ध हुआ जब रावण का ध्यान टूटा। विभीषण ने कहा इसकी हृदय में इसके नाभि में अमृत का सरोवर है भगवान, उसको भगवान ने समाप्त किया। 1 बाण से समाप्त किया सरोवर, 30 बाण से 10 बाण से रावण के 10 सिर काट दिए, 20 बाण से 20 भुजाएं काट दी, रावण का वध हो गया। जय हो। रावण बध निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। और रावण बध मंदोदरी शोका, रावण बध मंदोदरी शोका, राजे विभीषण देव अशोका, राज विभीषण देव अशोका। रावण का वध हुआ, रावण का तेज भगवान के मुख में आ गया, ताश तेज समान प्रभुआनंद।
मंदोदरी ने विलाप किया कि आपने भगवान को मनुष्य मान लिया था, फिर भी राम जी ने अपना धाम दे दिया। जानो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं जहि नमत सुर ब्रह्मांड शिव ब्रह्मादि सुरपी भजो ने करुणामय आजन्म ते परद्रोह रत पापौ घमय तव तनु अयम तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। फिर भगवान रावण का अंतिम संस्कार विभीषण से भगवान ने करवाया और हनुमान जी, अंगद जी, जाम्बवान आदि को बुलवाया, कहा तुम लोग लक्ष्मण जी के साथ जाओ, विभीषण के साथ जाओ सब लोग, और विभीषण को तिलक कर देना, मैं पिताजी के वचन कर भी नगर में नहीं आऊंगा, पिता वचन मैं नगर न आऊं, आप सरिष कप अनुज पठाओ। विभीषण को राजा बना दिया, सबने सिंहासन पर बिठाया, स्तुति की बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। फिर बानर भालुओं को बुलाकर भगवान ने सुखी कर दिया, यही तो देवता हैं, कहीं प्रिय वचन सुखी सबकी ने राज विभीषण देव अशोक प्रसन्न कर दिया कि ये सुखी कही वाणी सुधासम बल तुम्हारे रिपहयो पायो विभीषण राज तिह जस तुम्हारो नितनयो मुहि सहित यह कीरत तुम्हारी परम प्रीति जगाई है संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई। अब सीता रघुपति मिलन बहोरी, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सीता रघुपति मिलन बहोरी। हनुमान जी के साथ पहले हनुमान जी को भेजा सीता जी के यहाँ, राघव जी ने समाचार पाई, सीता जी ने कहा जल्दी मुझे दर्शन कराओ भगवान के। सब लोग आ गए, सीता जी पालकी पर विराज करा रही हैं। भगवान राम ने देखा, कुछ उनको दुर्वाद कहा, ये माया की सीता है ना, कि आपको लीला करने के लिए मैंने कहा था, पर लक्ष्मण जी का अपमान करने के लिए थोड़ी कहा था। कहे कछुक दुर्बाद, दुर्बोधो बाध दुर्बाध, जो हमको समझ में नहीं आ सकता, ऐसा दुर्बोधवाद कहा। सीता जी समझ गई, कहा लक्ष्मण अग्नि को प्रकट कीजिए, मैं उनमें प्रवेश करूंगी और द्वापर में द्रौपदी के रूप में फिर प्रभु के दर्शन भी करूंगी। जय हो। तो फिर सीता जी ने अग्नि में प्रवेश करते किया, पर अग्नि वाली सीता जी ने कहा, हे अग्निदेव, यदि मेरे मन में वचन में कर्म में राघव के रघुवीर के सिवा किसी की गति नहीं, तो अब मेरे लिए चंदन बन जाइएगा। जय हो। माया की सीता जी छिप गई, वास्तविक सीता जी अग्नि में नाच रही हैं, आनंद कर रही हैं, जय जयकार हो रहा है, अद्भुत आनंद हो रहा है। तब अग्नि ने ब्राह्मण का रूप बना, तब अनल भूषुर रूप कर कही सत्य श्रुति श्रुति विदित जो, तब अनल भूषुर रूप कर गही सत्य श्री श्रुति विदित जो, तब अनल भूषुर रूप कर गई सत्य श्री श्रुति विदित जो, जिन क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पिया
अक्षर देखे, तब अनल भूसुर रूप, फिर क्या लिखा है? कर गही सत्य, कर गही सत्य श्री श्रुति, श्रुति विदित जो। तब अनल माने अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण किए और कर गही सत्य श्री, सत्य श्री जी सीता जी को उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, जो श्रुति में विदित हैं, श्री सूक्त में हिरण्यवर्णाम हरिणीमाले में। जिम क्षीर सागर इंदिरा, इसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी को दी थी, उसी नारायण को, उसी प्रकार सीता जी को अग्नि ने आज राम जी को सौंप दिया। जय हो। देवता प्रसन्न है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। सीता रघुपति मिलन बहुरी, सीता रघुपति मिलन बहुरी, सुरन कीन स्तुति कर जो, सुरन स्तुति कर जोरी। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। दशरथ जी आए, भगवान ने प्रणाम किया, बार बार सिद्ध कर दिया, अभी मेरी माताएं विधवा नहीं है, न रहेंगी। पिता ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा आपके पुण्य प्रभाव से मैंने रावण को जीता है। अब भगवान को भगवान मानकर बार बार कर प्रभु प्रणामा। दशरथ हर्ष गए सुरधाम। इंद्र ने स्तुति की, शोभा देख हर्ष ही अस्तुत कर सुरीश। इंद्र ने कहा मुझे आज्ञा दी जाए, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि वानर भालुओं को अमृत बरस कर जिला दो। इंद्र ने अमृत की वर्षा की, वानर भालू तो जी गए पर राक्षस नहीं जिए। भगवान ने अमृत का नियंत्रण कर दिया कि जिसको मैं चाहूंगा उसी को तुम जिला सकते हो। शंकर जी ने स्तुति की, माम अभिरक्षा रकुल नायक, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। अब पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता। विभीषण जी ने कहा थोड़ी देर निवास किया जाए। अब जनगृह पुनीत क्योंकि भगवान का नहीं, मुझे भरत की दशा का चिंतन करके एक क्षण, एक कल्प के समान बीत रहा है, मुझे जल्दी से पहुंचा दीजिए। विभीषण जी ने पुष्पक की व्यवस्था कराई। पहले भगवान ने बानरों से कहा तुम लोग अपने अपने घर जाओ, कोई जाने को तैयार नहीं है। सबका जब बहुत प्रेम देखा तो अतिशय प्रीति देखे रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़े। जितने बानर थे 18 पद्म जूथपति, सबको विमान पर चढ़ा। जय हो। सबको। और चलत विमान कोलाहल हो। जय हो। चलत विमान कोलाहल हो। जय रघुवीर कहे सब। जय हो। जय रघुवीर कहे सब कोई। जब हम किसी वाहन पर बैठे तो इस चौपाई का 11 बार जप कर लें, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। जय हो। क्योंकि आज हम सुरक्षित नहीं हैं, कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। रेलवे की होती, अब आप देखिए रेल में ही
आंध्र प्रदेश के एक विधायक की मृत्यु हो गई दुर्घटना में, पटरी से उतर गए डिब्बे। अतएव किसी भी वाहन पर बैठो, साइकिल से प्रारंभ करो प्लेन तक, इस चौपाई का 11 बार जप कर लो। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुबीर कहे सब कोई, जय रघुबीर कहे सब कोई। आनंद करें। सीता जी को भिन्न भिन्न स्थल दिखाए, दंडक वन, चित्रकूट, चित्रकूट आए जगदीशा, जहां हम लोग परिक्रमा करने में रुकते हैं ना, वहीं पर विमान उतरा था। जय हो। तो फिर मुनियों को संतुष्ट करके प्रयाग आए। प्रयाग आकर इधर सब कुछ दिखा दिया। गंगा जी को दिखा, अरे कहा सीता जी प्रणाम करिए। राम कहे प्रणाम करो सीता। सीता जी ने प्रणाम किया। त्रिवेणी आकर मज्जन किया भगवान ने, ब्राह्मणों को दान दिया। वही जो सुंदर कांड में कनक थार भर बनी नाना वो रखे थे, वही दान दे दिया। अब जही विधि राम नगर निज आए, जही विधि राम नगर निज आए। बायस विशद चरित सब गाए, बायस विशद चरित सब गाए। जिस प्रकार रामचंद्र अपने नगर में आए, वो सुंडी जी उस विशद चरित्र को सुनाया। हनुमान जी को भगवान ने बुलाया, कहा तुम अयोध्या जाओ, ब्राह्मण का रूप धारण करके। भरत को मेरी कुशल समझाओ, उनकी कुशल लेके आ जाओ। पता लगा लेने यदि उनका मन हो अयोध्या का राज्य करने का, तो मैं फिर बनूं, लौट जाऊं। हनुमान जी गए, चल पड़े। भगवान भरद्वाज के आश्रम में आए। मुनि ने बहुत पूजा की, स्तुति की, आशीर्वाद दिया। विमान यहां निषाद सुने प्रभु आए। नाव नाव कहीं बे बोले, निषाद उनका नाव लाओ नाव लाओ। तब तक सुरसरी उतरे, नाव यान तब आयो, उतरे तट प्रभु आस पाए। विमान उतरा और सीता जी ने जो मानता मानी थी, गंगा जी की पूजा की। तब सीता पूजी सुरसरी। जय हो। इधर सुनत गुहौ, गुहा नहीं, सुनत गुहौ धायो प्रेमाकुल। निषाद जी ने गुहराज ने सुन दौड़े। जय हो। रोते रोते आंख से दिखता नहीं है, निकट आए। निकट आए तो भगवान ने दृष्टि दे दी और चरण पर पड़ गए। हृदय से राम जी ने लगा लिया, ले हृदय लाए, कृपा निधान सुजान राम रमापति। निकट बिठाया। और अब इधर अयोध्यावासी चिंतित, रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग। जंग तंग सोचहि नारी नर, कृष्ण तनु राम रहा एक दिन अवधि कर। चारों ओर लोग आर्त हैं, सुंदर शकुन हो रहे हैं।
माता को मन मोहरा कोई भी बताना चाहता कि राम जी आ गए। आयो प्रभु श्री अनुजूत। भरत जी की दाहिनी आंख दाहिनी भुजा फड़क रही है, विचार कर रहे हैं, रहे वो एक दिन अवधि अधारा, समझे तो मन दुख भाई ऊपर, एक दिन अवधि रह गई। राम जी आए क्यों नहीं? माने अयोध्या भले नहीं आए पर सूचना तो होनी चाहिए कि राम जी आ गए। राम जी के आगमन की सूचना पर भरत जी चिंतित थे, कब तक सूचना क्यों नहीं मिल रही है, ये बात है आगे। क्यों नहीं आए? कारण कवन नाथ नहीं आए, कारण कवन नाथ नहीं आए, जानी कुटिल की धोमोही बिसराए, जाने कुटिल की धोमोही बिसराए। क्यों नहीं आए? हमारे भोजपुरी में गाते हैं, जानी कुटिल बिसरा गईले का भैया नहीं अइले, जान कुटिल बिसरा गईले का भैया नहीं अइले। 14 बरस की बीती अवधिया, 14 बरस की बीती अवधिया, भक्तन में बिलमा गईले का भैया नहीं अइले, भक्तन में बिलमा गईले का भैया नहीं अइले। भरत की छाती हनुमत की छाती में बाण हम मरली, हनुमत की छाती में बाण हम मरली, हनुमत के माथे पे बाण हम मरली, हनुमत के माथे पे बाण हम मरली। तेहि अपराध रिसा गईले का भैया नहीं अइले, तेहि अपराध रिसा गईले का भैया नहीं अइले। जाने कुटिल बिसरा बिसरा गईले का भैया नहीं अइले। भरत जी बहुत चिंतित हैं, जो करनी समझे प्रभु मोरी, में से एक गलती हो गई है, हनुमान जी पर मैंने बाण चला दिया था। चिंतित हो रहे हैं भरत जी। तब तक तो विप्र रूप धरि पवनसुत आए गए जन ब्राह्मण का वेश बनाकर। भरत जी को देख रहे कुशासन पर बैठे, जिता मुकुट कृषगार, हनुमान जी गदगद, और बोले जास विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगण पाती। जिसके वियोग में आप रात दिन सोचते रहते हैं, जिसके गुणगणों को निरंतर रटते रहते हैं, वे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि का। वे रघुकुल के तिलक भगवान आए। रिपुरन जीत सुजसुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। भरत ने कहा दो बात क्या है, एक बार आप कहते आए हो, फिर कहते आवत, आ गए फिर आ रहे। हनुमान जी ने कहा आज भगवान दो वाहनों से आ रहे हैं, एक तो मेरे हृदय के वाहन से, एक पुष्पक विमान से। तो मेरे हृदय विमान वाले राम जी तो आ गए और पुष्पक वाले आ रहे हैं। जय हो। भरत जी हनुमान जी से मिले और बोले कपितव दरस, कपितव दरस, सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम प्रीत।
कब तब तरस सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम प्रीत। हे हनुमान जी, आपके दर्शन से सभी दुख मिट गए, समाप्त हो गए, अथवा सकल दुख मिटे, सभी के दुख समाप्त हो गए। जय हो। सारा समाचार सुना, हनुमान जी आगे आए, भरत जी भी आके कौशलपुर सब समाचार सुनाया, माताओं को बताया, तैयारियां की। आहा, हर्षित गुरु परिजन सहित भूसुर वृंद अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत मन हर्षित मन प्रेमत सन्मुख कृपानिकेत चल पड़े। राम जी भी अपना नगर दिखा रहे हैं। सुन कपीस लंका अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर यह देशा। यह मेरा भारत देश बहुत रुचिर है, बहुत सुंदर है। उस भारत देश में भी मेरी अयोध्या बहुत रुचिर है, सुंदर है। जय हो। जन्म भूमि मम पुरी सुहामनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। मेरी सुहावनी पुरी में यह मेरी जन्मभूमि है। मम पुरी सुहावनी में सप्तमी, लुप्त सप्तमी है। उस जन्मभूमि के निकट सरयू मां बह रही उत्तर दिशा में। भगवान विमान उतारते हैं, सब गुरुदेव से मिले, देखे महिधर प्रभु धनुषाग जो प्रतिज्ञा की थी कि जब तक रावण का वध नहीं हो जाएगा तब तक धनुष बाण नीचे नहीं रखूंगा। अब पूरा धनुष बाण नीचे रख दिया। जय हो। गुरुदेव के चरण पकड़े। इधर भरत जी ने राम जी के गहे भरत पुण्य प्रभु पद पंकज गहे जिनहि नमत सुर मुनि शंकर जय। नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अजय। कहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हें सुर मुनि शंकर अज। बड़े बड़े लोग जिन्हें प्रणाम करते हैं, भरत जी ने चरण पकड़े, उठाए नहीं उठ रहे हैं। भगवान ने बल कर कृपा से दिलाए, बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया भरत जी ने। इधर भरत लक्ष्मण से सब लोग मिले। और जब भरत जी ने सीता जी को प्रणाम किया तब कालिदास कहते हैं कि आज लगा कि सबसे श्रेष्ठ सिर, सबसे श्रेष्ठ चरण को मिल रहा है। जय हो। लंकेश्वर प्रणति भंग दृढ़ व्रतम तत् वंद्यम युगम चरणयोर जनकात्मजाया। ज्येष्ठानुवृत्ति जटिलंच शिरोश्य साधो रण्योन्य पावनम अभूत भयम समेत्य। सभी पूर्वासियों से मिले, माताओं से मिले भगवान राम। आहा, नगर आ गए। अब कहे सी बहोरी राम अभिषेका। कहे सी बहोरी राम अभिषेका। ये 84 प्रसंगों में से 83वां प्रसंग है। जय हो। राम राज्याभिषेक का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री राम को सीता जी के सहित सजाया गया। ततो वृद्धो वशिष्ठस्तु ब्राह्मणे प्रयते सह रामम रत्नमय पीठे सशीतम सन्निवेशयत्। सीता जी के सहित भगवान को रत्न सिंहासन पर बिठाया गया। अभिषेक हो रहा है, ऋत्विज लोग अभिषेक करते हैं, ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण कन्याएं, चारों लोग पाल भगवान का अभिषेक करें। ओम आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषे जो अशिव तमूर्षस्तस्य भाजयतेन उषतिरो मात्र तस्मा रंग मामूज शिक्षाय जुनत आपो जन थाचन।
मेरे अभिषेक बहुत अच्छा होता था, पर मैंने प्रतिज्ञा की है जब तक राम मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो जाएगा तब तक हम अभिषेकोत्सव अपनी कथा में नहीं करेंगे। जय हो। अत प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। आज रामायण पर अभिषेक कर रहा हूं, भगवान जल्दी से हमारा कार्य कर दे तो चकाचक बाजे गाजे के साथ तब मेरे अभिषेक होगा। जय हो। माताओं ने आरती उतारी, सीता जी के सहित भगवान राम सिंहासन पर बैठे हैं, भरत जी छत्र लिए हैं, लक्ष्मण जी चामर लिए हैं, शत्रुघ्न जी व्यजन पंखा लिए हैं, विभीषण जी धनुष लिए हैं, अंगद जी तलवार लिए हैं, सुग्रीव जी शक्ति लिए हैं, हनुमान जी ढाल लिए हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहै, नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुरमण मोहै, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोजनयन विशाल उरभुज, धन्य नर निर्धन जे। वेदों ने भगवान की स्तुति की, शिव जी ने स्तुति की, और शिव जी ने मांगा कि मुझे भक्ति और सत्संग जो दो चाहिए। वानर 6 महीने रहे और पधारे। अपुर बरनत नृप नीति अनेका, पुर बरनत नृप नीति अनेका, पुर बरनत नृप नीति अनेका। 84वां प्रसंग है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कोई किसी से बैर नहीं करता। चारों वर्ण चारों आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। आधिदैविक आधिदैविक आधिदैहिक आधिदैविक आधिभौतिक, आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक ताप किसी को व्याप्ति नहीं है। सब राम भक्त हैं, किसी को अल्प मृत्यु नहीं होती। 100 वर्ष जो जीने का क्रम है उतना जीते हैं लोग। और कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई कुलक्षण नहीं, वहां कोई चरित्रहीन नहीं है। नारियां पतिव्रता हैं, पुरुष एक पत्नी व्रत है। इसी से सिद्ध हो कि सीता जी का वनवास इस अवतार में नहीं। सीता जी के वनवास की कथा झूठी है। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भगवान ने किए। जय हो। 24वें दोहे की पहली पंक्ति देखिए नहीं। हाँ बोलो विशेष। कोटिन बाजी मेध प्रभु कीने। सोचिए, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भगवान के, एक दो नहीं किए थे। अश्वमेध 27 कोटिन बाजी मेध प्रभु कीने, कोटिन बाजी मेध प्रभु कीने। दान अनेक द्विजन कहती, दान अनेक द्विजन कहती। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भगवान ने किया, निरंतर यज्ञ करते रहे। करोड़ों यज्ञशालाएं बनाई और करोड़ों सीताराम जी प्रकट हो गए।
एक 7 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करके जाओ। जय हो। कोटि ने 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ किया भगवान ने। सीता जी का त्याग नहीं, सीता जी साथ में है, पति अनुकूल सदा सीता। यहां तक तो कहा हो सकता फोटो सेवक नहीं, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई सेवहि चरण कमल मन लाई। और अयोध्या में ही दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। सीता जी ने 2 पुत्रों को, 2 सुंदर पुत्रों को प्रकट किया, जिनको लव कुश कहते हैं। राम सीता जी के यहां लव कुश, भरत मांडवी सीता राम जी के यहां लव कुश, मांडवी भरत के यहां तक्ष पुष्कल, उर्मिला लक्ष्मण के यहां सुबाहु चंद्रकेतु, और चंद्रकेतु अंगद, और सुतकीर्ति शत्रुघ्न जी के यहां सुबाहु और शत्रुघाती। भगवान आनंद कर रहे हैं। और एक बार सुंदर उपवन में आए, सनकादि आ गए। सनकादि ने भगवान की स्तुति की, बहुत आनंद किया। यहां सनकादि बहुत प्रसन्न हैं, एकटक भगवान को निहार रहे हैं। कहा हमें परमानंद और हमको प्रेम भक्ति और अनपायनी भक्ति दीजिए। 2 भक्तियां दी भगवान ने, प्रेम भगति अनपायनी, हम देव श्री राम। 2 क्यों मांग रहे? कहा वैकुंठ में अपमान किया था विष्णु के परिकरों ने, एक वो वाली एक ये वाली। फिर भरत जी ने संत का लक्षण पूछा, भगवान राम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। दिव्य आनंद कर रहे हैं। एक बार सबको बुलाया भगवान ने, कहा देखो ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, इसको पाकर जो परलोक नहीं संवार पाया कभी सुखी नहीं रह सकता। 4 आकर अंडजा पक्षी सर्पाद्या श्वेतजा मगर मशकादय उद्भिज्जा वृक्ष गुलमाद्या मानुषाद्या जरायुज। ये हमारे अंडज, पक्षी मछली आदि, पक्षी सर्प आदि, स्वेदज मच्छर आदि, उद्भिज वृक्षलता आदि, जरायुज मनुष्य आदि, इसमें स्थावरा 20 लक्षम, स्थावर 20 लाख, जलजा 9 लक्षकम, जलज 9 लाख। तो ये पूरे के पूरे 63 लक्षा मनुष्याद्या, 63 लक्षा पशूनाम च, पशु 30 लाख, चतुर्लक्षाश्च बानरा, बानर 4 लाख। ये सब भोग योनियां हैं, और इनके बाद हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए इसका ये भवसागर के लिए बेड़ा है, ये भवसागर के लिए बेड़ा है। सदगुरुदेव की कृपा, सदगुरुदेव कर्णधार हैं इसकी, क्या बात है। मेरी कृपा अनुकूल वायु है, इतने पर भी जो संसार सागर को पार नहीं करेगा उसे आत्महत्या का पाप लगेगा। जय हो। भगवान कहते मेरी भक्ति ही सब कुछ है, मेरे चरण में भक्ति रखो, सब कुछ ठीक होगा। सब लोग प्रसन्न। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा भगवान आपके आचरण देखता हूं तो बड़ा मोह होता है।
आप मेरा चरणों तक लेते हैं, अब इन चरणों में मेरा प्रेम कभी घटे ना। जय हो। हनुमान जी भरतादिक भ्राता सीता जी सबको साथ में लिया, लवकुश आदि को 8 बालकों को 8 दिशाओं का राज्य सौंप दिया कि तुम लोग अब संभालो, हम विश्राम करेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम अयोध्या में ही विश्राम करेंगे। भगवान सीताराम राय की बीच, सीताराम जी सीताराम राय में बैठे हैं, भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया है, हनुमान जी वायु चमल डुला रहे हैं, मारुत सुत तब नाम मारुत करे, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा। नारद जी आए, भगवान की स्तुति की, पधारे, हो गए 84 प्रसंग। और 84 प्रसंग के पश्चात भुसुंडी जी ने अपनी कथा सुनाई, गरुण को कैसे मोह हुआ। गरुण नाग पाश में भगवान को बांधा, मेघनाद ने उसको काटने आए, गरुण को मोह हुआ, गरुण को शिव जी ने भेजा और गरुण को ही भुसुंडी ने इन 84 प्रसंग सुनाए। कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवान, सुनी सब राम कथा गगना, सुनि सब राम कथा खगना, कहत बचन मन मन परम उछाहा, कहत बचन मन परम उछाहा, गयव मोर संदेह सुनऊ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद ले तब प्रसाद बायस तिलक। माताओं और मित्रों, श्री सीताराम जी की कृपा से, हनुमान जी के अनुग्रह से एक हम लोगों ने योजना बनाई कि तुलसी पीठ में कुछ ऐसा करें जो ऐतिहासिक हो। मेरा भी मन था कि मेरी परंपरा से जो वक्ता कथा कह रहे हैं वो एक बार सुने, और मुझे हर्ष है कि मेरे परिकर सुयोग्य बहुत प्रिय परिकर आयुष्मान प्रेम भूषण जी ने कहा ठीक है गुरु पहले मैं सुनता हूं। सुन तो सभी रहे हैं, यजमान प्रेम भूषण